कि वहां जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहां से जो भागे हुए 35-40 हजार तालिबान थे वो वापस आए, और उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई सौ लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन एनी गवर्नमेंट, बट इट इज फैक्ट। आप फैक्ट फाइंडिंग करें, आपको पता चले, तो हम अपने आप को संभालें कि ऐसी गलतियां दोबारा ना करें, कोई भी हो। लेकिन ऐसी गलतियां शुड बी ए लेसन फॉर अस, कि हमने आइंदा कम वक्त में गुडविल के तौर पे या एक फ्लो में या एक मूड में ऐसी चीजें जो गलतियां ना वो कौम भुगतती है। जनाब चेयरमैन मौलाना साहब, ये आपने कहा ना क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब इतनी बढ़ गई हैं कि वी आर बैक टू 2012 स्केल, उससे भी ज्यादा बढ़ गया, और हर हफ्ते हो रहा है। अभी देखे डायलॉग हो रहे हैं, एक दोहा में डायलॉग हुआ, डिफेंस मिनिस्टर ने लीड किया टर्की में, और अभी 6 को फिर होने जा रहे हैं। मुझे मुत्तकी साहब की कल 6 कॉल्स आई। मैं उनको कहा कि आपको सिर्फ एक बात हमने मांगी थी, और ये थी कि आपकी सरजमीन से ना हमारे मुल्क के अंदर ना वहां से किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। और आपने मुझे भी उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया कि मेरे जैसे जो सपोर्टर है एक इस्लामी मुल्क का, एक हमसाया मुल्क का, एक इस्लाम के तहत, कुरान हकीम के तहत जो मदद करना चाहते हैं, आपकी हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं, आपके ये इस काम ने मुझे भी इस वक्त लाके साबित कर दिया। 2021 में आपके हमसाया मुल्क में तालिबान की हुकूमत आ गई, इंटरिम अफगान गवर्नमेंट जिसका नाम है, ये तालिबान रजीम गवर्नमेंट कह लें, और 4 साल कोई वहां भी कोई सीरियस किस्म का ट्रेड इकोनॉमी का कोई तलक नहीं था दोनों मुल्कों में। मुझे जिम्मेदारी मिली पिछले साल वजीर खारजा की भी, तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया 19 अप्रैल को, और मैं अफगानिस्तान गया। मैंने उनके वजीर आजम से मुलाकात की, मैंने उनके डिप्टी वजीर आजम से मुलाकात की, मैंने उनके वजीर खारजा से मुलाकात की। तमाम सब्जेक्ट्स, ट्रेड, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, रिफ्यूजीज, हर चीज की हमारी आस जो थी वो क्या थी, पाकिस्तान की तरफ से मैंने उनसे एक चीज मांगी कि आप अपने सॉइल को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें, सिर्फ एक वन आस्क। और बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई, बहुत रिसेप्टिव, बहुत गर्मजोशी। और फिर मैंने वहां काम नहीं खत्म किया। मुझे पता है कि हमारा सिस्टम, मैं तो वहां फैसले करके आ जाऊंगा, एग्री करके आ जाऊंगा, हमारा सिस्टम डिलीवर ही नहीं होने देता। मैंने वहां उनके सरजमीन से मुत्तकी साहब जो वजीर खारजा साथ खड़े होके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने वो पूरी लिस्ट पढ़ी कि ट्रेड में हमने ये इनसे वादे किए हैं, ये इनसे तय किया है, दूसरे पॉलिटिकल ये किया है, रिफ्यूजीज के हवाले से हर चीज वहां जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में बैक देखी गई। और मैंने फिर वापस आके उन तमाम चीजों पे 2 महीने में अमल दरामद करवाया। उसका नतीजा ये हुआ कि 2 साल से पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वो पाकिस्तान अगर सेंट्रल एशियन कंट्री से किसी भी कंट्री के जरिए कनेक्ट हो जाए रेलवे के जरिए, तो वहां पूरा नेटवर्क है उनका आपस में, उनका चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, हर जगह में नेटवर्क है। यू आर कनेक्टेड एवरीवेयर। तो अब 2 साल से जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जब पीपल्स पार्टी हमारे साथी थी, उस वक्त एज फाइनेंस मिनिस्टर मैंने रेलवे मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक पूरा प्लान किया कि अगर उज्बेकिस्तान की तरफ रेलवे है, पाकिस्तान की तरफ रेलवे है, अगर ये अफगानिस्तान ट्रांस अफगान रेलवे, इसमें हम खर्राची के जरिए अगर ये हम काम कर लें तो 624 किलोमीटर की रेलवे लाइन अगर बन जाए, तो ये हम पूरी दुनिया से पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के जो ताजर हैं, उन सबको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। उस 19 अप्रैल की गुडविल की वजह से, और जो डिलीवर किया आके, जब मैं जुलाई में 17 जुलाई था गालबन, उज्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, मैं और मुत्तकी साहब मीटिंग वहां तय हुई, और ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अब रेलवे का साइन हो चुका है। हमारी फीडबैक ये थी कि बहुत कोशिश हो रही थी कि ये जो कनेक्टिविटी है
इसको कहीं और लेके जाया जाए, हरात के जरिए, कराची से के जरिए ना लाया जाए पेशावर, हरात के जरिए कहीं और, हरात के जरिए और ले जाया जाए। सर हर मुल्क का अपना अपना इंटरेस्ट है, अपने अपने उनके एजेंडा है, लेकिन हमने वो साइन कर लिया हुआ है और वो प्रोसेस में है। तीसरी, चाइना के साथ देखिए, ये हमारी गुडविल है कि हमारा हमसाया है, मुसलमान मुल्क है, हम अपने हमसाया को तो ना वो चेंज कैसे हम कर सकते हैं, हमारा वैसे भी इस्लामी फर्ज है। तो मैंने उस स्पिरिट के तहत अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को कन्विंस किया, वजीर आजम को, अपनी हुकूमत को, स्टेक होल्डर्स को, कि हमें उनको एंगेज करना चाहिए। हमने किया, लेकिन बदकिस्मती है वो जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं, बदकिस्मती है कि ये ग्रेजुअली जब से हुकूमत आई है IAG, ये हर हफ्ता अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करेंगे या हर महीना पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और जो शहादतें हैं वो ज्यादा हो रही हैं। अब मेरे जैसा बंदा भी अब सोचता है कि इतना ज्यादा करने के बावजूद अगर हमारे शोहदा और सिविलियन की, हमने शहीदों की मैयतें उठानी और जाके जनाजे पढ़ने हैं, तो फिर इसका हल क्या है? सबसे पहले इसकी गलती क्या है, हमें वो सबसे पहले देखनी चाहिए। गलती ये है कि 2021 की हुकूमत जब आई तो उसको हमने इतना ज्यादा एज पाकिस्तान, मैं किसी को ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता आदत के मुताबिक, पाकिस्तान ने इतना ज्यादा आउटरीच कर दिया कि वहां जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला, यहां से जो भागे हुए 35-40 हजार तालिबान थे वो वापस आए, और उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई सौ लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन, एनी गवर्नमेंट, बट इट इज फैक्ट। आप फैक्ट फाइंडिंग करें, आपको पता चले, तो हम अपने आप को संभालें कि ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। कोई भी हो, हमारी हुकूमत हो, कोई और हुकूमत हो, ये अल्लाह की देन है। किसी को कब हुकूमत मिलनी है, कितनी देर मिलनी है, ये किसी के बस में नहीं है। अल्लाह चाहे जिसको हुकूमत दे दे, अल्लाह चाहे जिस वक्त जिससे ले ले, लेकिन ऐसी गलतियां शुड बी ए लेसन फॉर अस कि हमने आइंदा कम वक्त में गुडविल के तौर पे या अपने एक फ्लो में या एक मूड में ऐसी चीजें जो गलतियां ना वो कौम भुगतती है। जनाब चेयरमैन मौलाना साहब, ये आपने कहा ना क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब इतनी बढ़ गई हैं कि वी आर बैक टू 2012 स्केल, उससे भी ज्यादा बढ़ गया और हर हफ्ते हो रहा है। अभी देखे डायलॉग हो रहे हैं, एक दोहा में डायलॉग हुआ, डिफेंस मिनिस्टर ने लीड किया, एक लंबे राउंड हुए अपने इसमें टर्की में, और अभी 6 को फिर होने जा रहे हैं। मुझे मुत्तकी साहब की कल 6 कॉल्स आई। मैं उनको कहा कि आपको सिर्फ एक बात हमने मांगी थी, और ये थी कि आपकी सरजमीन से ना हमारे मुल्क के अंदर ना वहां से किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। और आपने मुझे भी उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया कि मेरे जैसे जो सपोर्टर है एक इस्लामी मुल्क का, एक हमसाया मुल्क का, एक इस्लाम के तहत, कुरान हकीम के तहत जो मदद करना चाहते हैं, आपकी हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं, आपके ये इस काम ने मुझे भी इस वक्त लाके साबित कर दिया। बांग्लादेश ने भारत के मुंह पर मारा है जोरदार तमांचा और कहा है कि वो अपनी टीम भारत में ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि भारत और श्रीलंका में स्केड्यूल है उसमें वो अपनी टीम नहीं भेजेगा। उन्होंने कहा है नाज़रीन इकराम कि उनकी टीम को भारतीय थापचंद हिंदू से खतरात हैं, इसलिए वो अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से ICC को बकायदा लेटर लिख दिया है और इस लेटर में उन्होंने ICC से रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान की तरह उसके भी तमाम मैचेस भारत की बजाय श्रीलंका में करवाए जाए। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा जोरदार तमाचा है। वो मुल्क जो कि अपने आप को ICC समझता है, जो मुल्क अपने आप को क्रिकेट का बहुत बड़ा बादशाह समझता है, उस मुल्क के अंदर हिंदू इंतखाब संदू के खतरात की वजह
से दूसरे ममालिक अपनी टीमें भेजने से इनकार कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये बांग्लादेश ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है और वो भारत जो कि पाकिस्तान के हवाले से प्रोपोगंडा करता रहता था कि जी पाकिस्तान में बैन अवी क्रिकेट के इवेंट नहीं होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अब नाज़रीन इकराम, भारत के ऊपर बात आ गई है। भारत के इंतहापसंद हिंदू जो है वो अक्सर पाकिस्तान और बांग्लादेश को अब एक ही नज़र से देखते हैं और उन्होंने हालिया दिनों में कुछ धमकियां भी दी थी कि अगर वो टीमें भारत में आई तो वो इन टीमों को भारत में नहीं खेलने देंगे, जिसके बुनियाद पर नाज़रीन इकराम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बकायदा ये लेटर लिख दिया है कि वो आईसीसी रिक्वेस्ट करते हैं कि आइंदा T20 वर्ल्ड कप 2026 हिंदुस्तान और श्रीलंका में होने वाला है, भारत में बांग्लादेश के मैचेस ना करवाए जाएं, बल्कि इसकी बजाय तमाम मैचेस जो है बांग्लादेश के वो श्रीलंका में करवाए जाएं। नाज़रीन इकराम, इससे पहले पाकिस्तान भी भारत में अपनी टीम ना भेजने का ऐलान कर चुका है क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने भी कहा है कि उसकी टीम को भारत में सिक्योरिटी खतरात हैं, लिहाजा पाकिस्तान अपनी टीम भारत नहीं भेजेगा। नाज़रीन इकराम, अब आप ये ज़हन में लगा लें कि एशिया की दो बड़ी टीमें जो कि भारत के दाएं और बाएं में रहती हैं वो ही भारत से खुश नहीं है और वो भारत की सिक्योरिटी सूरत से मायूस होकर अपनी टीमें भारत नहीं भिजवा रही। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे एक और बात आप ज़हन में रखें कि बांग्लादेशियों ने तो पाकिस्तान का नमक भी नहीं खाया, इसके बावजूद वो पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहे हैं। और एक वो मुसलमान मुल्क है जो कि अपने आप को कहता है जी हमने इस्लामी शरीयत नाफिज की हुई है और हमारा जो मुल्क है वो इस्लामी अमारात है, और वो हिंदू का साथ दे रहा है। अफगानी जो है उन्होंने भारत के कहने पर पाकिस्तान टीम भिजवाने से इनकार कर दिया, हालांकि नमक वो पाकिस्तान का खा रहे हैं पिछले 70 ईयर से। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की जो सूरत हाल वो ये है कि उन्होंने तो पाकिस्तान का नमक भी नहीं खाया, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान का भरपूर साथ देते हुए उन्होंने भी अपनी टीम भारत भिजवाने से इनकार कर दिया है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, आप इस सारी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं, लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।